हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? मस्त हो ना बच्चों? हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा पाठ पढ़ा था, याद है आपको? तो हमने उपयोग हमारे यह पाठ के बारे में जानकारी ली थी। तो उसके आगे वाला पाठ क्रमांक 2, तूफानों से क्या डरना, यह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। यह देखो बच्चों, हमारे सेकेंड टर्म का पाठ क्रमांक 2, तूफानों से क्या डरना, यह कविता का पाठ है। उनके कवि है शिखा शर्मा। कौन है? शिखा शर्मा यह कवि है, बराबर है। तो पाठ का नाम क्या है? कविता पाठ का तूफानों से क्या डरना। तो बच्चों, यह पाठ में कवि ने इस कविता में बताया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए, हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है। यह पाठ में हमें जानकारी लेनी है। पहले हम कविता का पाठ पढ़ते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो, जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है, ज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो बच्चों, यह कविता के पाठ में कवि ने यह संदेश दिया है कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। यानी किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए, सबको प्यार से हमें अपने साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अभी कठिन परिस्थितियों में हमें डरना नहीं चाहिए। संकट आते तो रहते हैं, लेकिन उनका मुकाबला हमें कैसे करना चाहिए? डट कर करना चाहिए। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की। अभी देखो, अभी कौन सी भी कठिनाई आए, लेकिन हमने हिम्मत करके वो मन में ठानने चाहिए कि हमें कौन सी भी परिस्थिति में ये कठिन परिस्थिति से हमें बाहर निकलना है। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। अभी देखो, अभी हमारे कर्म कैसे करने चाहिए? हमने अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म करने चाहिए क्या? तो नहीं। कवि कहते हैं हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें इससे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और बुरे काम को छोड़ देना चाहिए, और अपने जीवन में आनंदी रहना चाहिए, रंग भरने चाहिए, यानी आनंदी हंसी खुशी से रहना चाहिए। अभी देखते हैं, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। अभी हम कौन सा भी खेल खेलते तो हार जीत तो रहती है, एक टीम की हार निश्चित है तो दूसरी टीम की जीत निश्चित है, बराबर है ना। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। अभी खेल खेलना जरूरी है, लेकिन हार जीत यानी उसको मानना चाहिए क्या? मन लगाकर सिर्फ खेलना चाहिए, लेकिन हमारी हार हुई है, इसके बाद हम नहीं खेलेंगे, यह मन में नहीं ठानना है। जो भी मिलता है हमें, खुशी मिले हार मिले, जो भी हम मिलता है हमें वो लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। अभी हमारा आयु किसी को भी मालूम नहीं कि हम कौन से साल में मरने वाले हैं, बराबर है। किसी को भी हमारा आयु मालूम है आयु कितना है, नहीं, बराबर है। तो जो भी हमें मिला है, जो भी हमारा जीवन में आया है, तो उसको हंसकर सामना करना चाहिए और हंसकर जीना चाहिए। जो भी दिन निकले वो हंसकर जीना चाहिए। तूफान तो आते रहते, इनसे भी क्या डरना जी। अभी हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, उनको पार करके हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। वहाँ रुकना चाहिए क्या, नहीं। जो रुक जाता है, थम जाता है, वही सब थम जाता है, बराबर है। तो कवि कहते हैं जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ कामों में असफलता मिलती है। इससे निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन के एक खेल, हमें जीवन को क्या मानना चाहिए, खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है, खुशी खुशी से जीना है हमको। एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। जिंदगी में तूफान तो आते ही है, इससे क्या डरना है। यह कवि हमें यह कविता के पाठ में समझा रहा है। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। अभी बारिश भी रहती है तो वो कैसे रहती है, हर समय अंधेरा रहता है क्या आकाश में, तो नहीं। कभी वो कैसे धूप छाव रहती है, कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा रहता है। वैसे ही अपने जीवन में भी क्या है, हर दिन अंधेरा यानी कठिनाइयाँ आती रहती है क्या, तो नहीं। कभी सुख मिलता है तो कभी दुख भी मिलता है। यानी रात हो चाहे जितनी लंबी, उनका भी है अंत सवेरा। कितनी भी कठिन परिस्थिति आए उसका अंत नहीं रहता है। हमें कठिनाइयों को पार करके हमें रास्ता निकालना चाहिए, बराबर है। अभी रात जब खत्म होती है तो सवेरा होना निश्चित है। यानी पूरी रात ही रहती है क्या, कायम रात रहती है क्या, तो नहीं। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। अभी समय यह एक समान रहता है क्या, कभी चढ़ उतार रहता है। यानी कभी खुशी रहती है तो कभी हंसी रहती है। वैसे ही हमारे जीवन में हंसी खुशी और गम के रंग भरे रहते हैं। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हमारे जीवन में अनेक कठिन परिस्थिति आती रहती है, लेकिन उससे बिना डरे हमें आगे बढ़ना चाहिए, बराबर है। कवि कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला है तो कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे भी दिन आते हैं। परंतु यह बात तय है, रात चाहे जितनी लंबी हो उसका अंत होता है और उसके बाद क्या आता है, सवेरा आता है। समय एक सा सदा नहीं रहता। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। देहाभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अभी कभी कभी कोई हमारे आजू बाजू में ऐसे भी लोग रहते हैं कि वो कैसे रहते हैं, अभिमान भरे रहते हैं। ये अभिमान भरे लोगों के कारण वो खुद बिगड़ते और दूसरों के जो हमारे आजू बाजू में लोग रहते उनको भी बिगड़ाते हैं, बराबर है ना। उसको कवि ने क्या कहा है, तो महामारी कहा है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। जो भटके हुए हैं उनको सच दिखाना यानी सच्चाई की ओर लेके जाना, वह अपनी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना चाहिए। जो लोग सुशिक्षित नहीं है, बेकार है, यानी सीखे नहीं है, उन लोगों को ज्ञान देकर उनको अज्ञान का जो अंधेरा है वो हमें दूर करना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। हमें कितनी भी कठिन परिस्थिति आए लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसे ये कवि ने कहा है। हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा।
जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। यह कवि ने यह पाठ में हमें कविता के पाठ में संदेश दिया हुआ है। कवियत्री है ना शिखा शर्मा, उन्होंने हमें यह पाठ के माध्यम से संदेश दिया है। अभी देखते हैं शब्द वाटिका यानी कठिन शब्द। सत्कर्म यानी अच्छा कर्म, अभिमान यानी घमंड, महामारी यानी संक्रामक भीषण रोग, तुलिका यानी ब्रश, धीरज यानी धैर्य, आत्मज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, देह यानी शरीर। बराबर है बच्चों, यह कविता का पाठ हमारा यहाँ खत्म होता है। तो अभी हम देखते हैं गृह पाठ के बारे में। यह देखो बच्चों पेज नंबर 41 है। बराबर है। तो हमारा पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। पहला है, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी, हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। यह कविता हमें पूर्ण करनी है। क्रमांक 2 में कौन सी कविता का पंक्ति पूरी करनी है? धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा, समय एक सा कभी न रहता थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। अभी पेज नंबर 42 देखो। प्रश्न क्रमांक 2 है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखना है। तो उसका उत्तर है, हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, जीवन में कभी हार जीत होती रहती है, इससे निराश नहीं होना चाहिए, सबको सच्ची राह दिखाना है। अभी प्रश्न क्रमांक 3 देखो, विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। नफरत, उसका विरुद्धार्थी शब्द प्यार, सत्कर्म यानी दुष्कर्म और कुकर्म। प्रश्न क्रमांक 3 में हार का अपोजिट वर्ड है जीत। प्रश्न क्रमांक 4 जीवन, उसका अपोजिट वर्ड है मृत्यु। 5वां दिया है अंत यानी उसका विरुद्धार्थी शब्द है शुरुआत, अंधेरा का विरुद्धार्थी शब्द है उजाला। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है हिम्मत, तो वाक्य क्या बनाएंगे हम? किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 में जीवन, हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 धीरज, समय एक सा नहीं रहता, हमें धीरज रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 में जिम्मेदारी, यह शब्द दिया है, उसका क्या वाक्य होगा? हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। अभी उसके आगे वाला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, कवि किससे जीवन में रंग भरने के लिए कहते हैं? उसका उत्तर है, कवि सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरने के लिए कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, कवि सभी से क्या करने के लिए कहते हैं? उसका उत्तर है, हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ प्यार से रहने के लिए कवि कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, जीवन किसका खेल है? तो उसका उत्तर है, जीवन हार जीत का खेल है। अभी बच्चों पेज नंबर 43 देखो। प्रश्न क्रमांक 4 है, हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो उसका उत्तर है, सबको सच्ची राह दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हार जीत का खेल है, जीवन खेल समझकर खेलो। प्रश्न क्रमांक 2 है, तूफान तो आते रहते हैं इनसे भी क्या डरना जी। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज रखना जी। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, देहाभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, कविता में आए हुए लययुक्त शब्दों की सूची बनाइए। करना जी, डरना जी, खेलो ले लो, महामारी, जिम्मेदारी। अभी आगे वाला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित वाक्यों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। फल का आस्वाद कैसा? तो पुल्लिंग क्या है? फल। बराबर। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, आवाज़ रुक गई, तो उसमें आवाज़ यह स्त्रीलिंग है। प्रश्न क्रमांक 3 में पसीना यह पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न क्रमांक 4 में कली यह स्त्रीलिंग शब्द है। बराबर है बच्चों, यही आपका आज का होमवर्क है।
वो आपको वर्कबुक फिल करना है। हाँ, बराबर है। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो। बाय बच्चों।